एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ सीडीपी के मिक्स क्वेश्चंस जो आपके सीटेट 2026 या नेक्स्ट सितंबर में जो आपका आने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार क्वेश्चंस में सेम टू सेम यही क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं। तो चलते हैं वीडियो में आगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? शारीरिक विकास यानी कि हमारा फिजिकल डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट्स को भी धीरे धीरे क्लियर करते हुए चलेंगे, थोड़ा थोड़ा डिटेल में क्वेश्चंस रहेंगे हमारे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होते रहे ना। तो शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट, ये हमारा वातावरण से भी प्रभावित होता है, वंशानुक्रम से भी, खेल और व्यायाम से भी, यानी ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र बताइए, निम्न में से कौन सा है? बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू, इसका सूत्र है MA/CA इंटू 100। MA यानी मेंटल एज, CA यानी क्रोनिकल एज, यानी मेंटल एज यानी मानसिक आयु, क्रोनिकल एज यानी वास्तविक आयु। तो ये हमारा फॉर्मूला है A। विचारात्मक चिंतन का पद निम्न में से किसने दिया है, या किसकी देन है, या किसका है? ठीक है, ये शायद टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी। तो ये विचारात्मक चिंतन की बात करते हैं जॉन डेवी। इनका कहना है कि हम कोई भी समस्या या किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, तो हमें पहले अच्छे से सोचना समझना चाहिए, तो उसमें आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी चीज रटनी नहीं चाहिए, ये रटने का विरोध करते हैं, है ना? इनका कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रटना नहीं है। क्या, क्यों, कैसे, ये क्वेश्चंस हमें हमेशा खुद से पूछने चाहिए। तो जो ये प्रोसेस होती है खुद से क्वेश्चन करने की, खुद से विचार करने की, उस प्रोसेस को उन्होंने विचारात्मक चिंतन कहा है। इन्होंने विचारात्मक चिंतन के 5 स्टेप्स बताए हैं, यानी 5 चरण बताए हैं। पहला है क्या? समस्या की पहचान। दूसरा है विश्लेषण। तीसरा है हमारा समाधान खोजना। फिर है हमारा समाधान का परीक्षण। और लास्ट में आता है निष्कर्ष निकालना। ठीक है, ये विचारात्मक चिंतन के 5 चरण है। नेक्स्ट, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? तो आगमनात्मक तर्क यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग, इसमें क्या होता है, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं बहुत सारे, फिर उसके बाद हम किस पे रूल की तरफ जाते हैं। तो इसके जो स्टेप्स हैं उसमें प्रयोग, अवलोकन और सामान्यीकरण तीनों शामिल है, लेकिन कल्पना इसका इसमें शामिल नहीं है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। सीखी गई बात को धारण एवं पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या है? आपने कोई चीज सीखी, कोई कॉन्सेप्ट आपने सीखा, फिर आप उसको क्या कर रहे हैं, दोबारा से याद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो ये क्या है? ये चिंतन है? नहीं। धारण है? नहीं। स्मरण है? नहीं। ये है विस्मरण, यानी कि आप भूल चुके हैं कॉन्सेप्ट को। निम्न में से कौन भिन्न है? ड्रॉमैन टेस्ट, रेविन का टेस्ट, टीएटी टेस्ट और 16 पीएफ। देखिए, 16 पीएफ, टीएटी टेस्ट और ड्रॉमैन टेस्ट, ये तीनों ही पर्सनैलिटी के टेस्ट हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी के। लेकिन जो रेविन का टेस्ट है वो इंटेलिजेंट का टेस्ट है, इंटेलिजेंस का। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? स्किनर, थॉर्नडाइक, ये थॉर्नडाइक या गेस्टोल्टवादी मनोवैज्ञानिक। ये भी गलत टाइप हो गया थोड़ा, लेकिन आंसर है हमारा डी, गेस्टोल्टवादी मनोवैज्ञानिक, जिसमें हम किसको, कोहलर को प्रमुख मानते हैं। किसको मानते हैं हम प्रमुख? कोहलर को। और इनका एक्सपेरिमेंट इन्होंने किस पे किया था? चिंपांजी पे। इसका नाम क्या था? सुल्तान। कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। तो मैकडूगल ने क्या किया है, 14 मूल प्रवृत्तियों की बात की है, जिससे एक संवेग जुड़ा होता है। हर मूल एग्जाम्पल इसके देखते हैं, जैसे भय, इससे जुड़ा हुआ क्या है संवेग? पलायन। ठीक है, आमोद, एक एक्स, ये हमारी क्या है, मूल प्रवृत्ति। इससे जुड़ा हुआ संवेग क्या है? हास्य।
तो यानी कि मूल प्रवृत्ति का संबंध किससे हुआ? संवेग से। डी हमारा राइट आंसर। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? पूर्व अनुभव के आधार पर, यानी आपने पहले कोई चीज सीखी है, पहले का आपको उसका एक्सपीरियंस है, उससे आप क्या कर रहे हैं? अपनी संवेदना को अर्थ प्रदान कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? ये प्रत्यक्ष ज्ञान यानी डायरेक्ट नॉलेज आप इंक्रीज कर रहे हैं या उससे रिलेट कर रहे हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान से उसे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी है? तो आंसर है हमारा ए, सिरिल बर्ड ने। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? उत्तम परीक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं? देखिए, उत्तम परीक्षण यानी एक अच्छी अगर परीक्षा आप लेना चाहते हैं तो उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए। यानी कि ये तो होना ही चाहिए। लेकिन अभिक्षमता ये उसकी क्या है? विशेषताओं से अलग है। अभिक्षमता क्या होती है? अभिक्षमता किसी भी कार्य को सीखने या करने की कोई जन्मजात क्षमता जो व्यक्ति के अंदर पाई जाती है, उसको अभिक्षमता कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? बहुतत्व का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत, एक तत्व का सिद्धांत, द्वैतत्व का सिद्धांत। ठीक है, एक तत्व का सिद्धांत, द्वैतत्व का सिद्धांत, बहुतत्व का सिद्धांत, ये तीनों ही बुद्धि के सिद्धांत हैं। लेकिन प्रत्यागमन का सिद्धांत ये बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। प्रत्यागमन के सिद्धांत में क्या होता है? व्यक्तित्व या व्यवहार को मनोवैज्ञानिक तरीके से परीक्षण करते हैं, मनोवैज्ञानिक तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यागमन। निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो आंसर है हमारा बी, लार ग्रंथि। ठीक, ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? देखिए, जीन पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञान से जुड़ी हुई बातें या संज्ञान से जुड़ा हुआ विकास व्यक्ति का होता है, ये उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया है। तो उन्होंने 4 अवस्थाओं की बात की है। और वो अवस्थाएं अगर हम ये चारों लिखी हैं, अगर नंबर वाइज देखेंगे तो पहली है उनकी संवेदनात्मक गामक अवस्था। ये कौन सी है? फर्स्ट वाली। सेकंड है पूर्व संक्रियानात्मक। थर्ड है हमारी मूर्त संक्रिय अवस्था और चौथी है औपचारिक अवस्था। तो इसमें कौन सी अवस्था पूछी है? द्वितीय अवस्था। तो आंसर है हमारा बी, जिसमें 2 से 7 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, ठीक है। अगर इन सबको देखेंगे तो संवेदनात्मक गामक अवस्था में 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे, पूर्व में 2 से 7, मूर्त में 7 से 11 और यहाँ 11 से ऊपर। नेक्स्ट, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? आईक्यू का फॉर्मूला हमने देखा ही था, मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनिकल एज इनटू 100। तो मेंटल एज कितनी है इसकी? 8 वर्ष। और एज कितनी है? 5 वर्ष। डिवाइड कर इनटू करेंगे हम 100 से, आंसर आएगा हमारा 160। तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा आईक्यू स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर कहलाता है? देखिए, वैसे 80 से ऊपर के 80 से 89 तक के हम आईक्यू को मंद बुद्धि मान सकते हैं। लेकिन यहाँ ये ऑप्शन दिया नहीं गया था, इसलिए ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था यूपी टेट के में, है ना। तो इसमें ये ऑप्शन दिया नहीं गया था, तो इसका आंसर थोड़ा कंफ्यूजिंग है या क्लियर भी नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बट हम सी को मान सकते हैं आंसर, ठीक है। मतलब इसमें कंफ्यूजन है, ये क्वेश्चन थोड़ा एरर वाला है, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। रोसार्क इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? विषमता, रुचि, व्यक्तित्व और बुद्धि। बताइए किस लिए? तो रोशार्क इंक ब्लॉक टेस्ट क्या करते हैं कि इंक के कुछ छींटे दिए जाते हैं और व्यक्तियों से पूछा जाता है कि आपको उसमें क्या दिखाई दे रहा है या किस तरीके से आप सोचते हैं इसके बारे में। तो ये व्यक्तित्व का परीक्षण है, ठीक है। यह विस्मृति का कारण नहीं है। विस्मृति यानी आप भूल जा रहे हैं कोई चीज, तो इसका कारण क्या नहीं हो सकता? सीखने की दोषपूर्ण वृद्धि, ये तो हो सकती है। मानसिक द्वंद, ये भी हो सकता है। सीखने में कमी, ये भी हो सकता है। लेकिन स्मरण करने की इच्छा, इस वजह से आप चीजों को भूल रहे हैं, नहीं, ये इसका आंसर नहीं होगा, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्रित करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, वह कहलाता है। देखिए, इसमें ऊपर सबसे पहले ही दे दिया गया है संख्यात्मक, यानी ये संख्याओं से रिलेटेड है, तो सांख्यिकी। संख्यता ऐसा कुछ होता नहीं है, ज्यामिति, गणित
ऑप्शन हमारा सी सही बैठ रहा है ना। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? स्पीड थोड़ी ज्यादा रखी है ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेंगे और आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस ही हैं और कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा हिंट वाइज ही क्लियर हो रहे हैं ना। बाद में हम वीडियोस के थ्रू आपको सीडीपी के लिए अच्छे से कॉन्सेप्ट भी लेकर आएंगे, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है? प्रयोगीकरण, ये प्रयोगशाला में होती है, तो यानी कि ये नियंत्रित एक एनवायरनमेंट रहेगा जिसमें की जाएगी, तो ये तो नहीं हो सकती। निरीक्षण, ये भी दूसरों के द्वारा किया जाता है, ये भी नहीं हो सकती। बहिर्दर्शन, यानी दूसरों के व्यवहार को देखना, ये भी नहीं हो सकता। अंतर्दर्शन, यानी स्वयं के अंदर झांकना, ये क्या है, मनोविज्ञान की सबसे सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि मानी जाती है, क्योंकि व्यक्ति जो चीज खुद बताए वो सबसे अधिक व्यक्तिनिष्ठ होती है। तो सी क्या है, आंसर है। एल्बर्ट बेंड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? एल्बर्ट बेंड्यूरा ने दिया है भाई सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इन्होंने बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट, इनका सबसे ज्यादा जो पूछते हैं, ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बोबोडॉल के ऊपर। अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? रुचि के द्वारा अधिगम, यानी सीख रहे हैं आप कोई चीज और उसमें पठार यानी दिक्कत आ रही है, कठिनाई आ रही है, तो ये किस कारण से हो सकता है? रुचि से होगा? नहीं। थकान से होगा? हो सकता है। परिपक्वता से? नहीं। अभिप्रेरणा से, मोटिवेशन से? नहीं। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है? अभिरुचि, सृजनात्मकता, अधिगम की गति और अधिगम अंतरण। देखिए, दर्पण चित्र परीक्षण में क्या होता है कि मिरर के सामने कुछ एक्टिविटीज कराई जाती हैं। तो पहले क्या होता है कि जैसे लेफ्ट राइट का कुछ कंफ्यूजन ऐसे क्रिएट किया जाता है, और फिर धीरे धीरे कर करके इंसान क्या करता है, उन्हें जैसे सही तरीके से करने लगता है, कि जो वहां जो टास्क करने के लिए दिए जाते हैं लेफ्ट या राइट से, तो वो लेफ्ट और राइट में दोनों में क्या करता है, एक कनेक्शन बिठा लेता है ना। तो इससे क्या होता है, उसने क्या किया है, में अंतरण अधिगम में अंतरण यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, उसने क्या किया, धीरे धीरे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की जो प्रोसेस है उसको सीख लिया। तो डी हमारा आंसर है। क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? क्लाउड पिक्चर क्या होता है, कुछ बादल की पिक्चर्स दिखाई जाती हैं और इनसे कुछ क्या बनते हुए दिख रहा है या क्या थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं ये व्यक्ति से पूछा जाता है। तो ये क्या है, व्यक्तित्व को मापने की प्रोसेस, मापने की क्या है, मापने के लिए प्रयुक्त होता है क्या, क्लाउड पिक्चर परीक्षण। ये व्यक्तित्व मापने के लिए परीक्षण किया जाता है। मूल प्रवृत्ति, अ, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति की एक विशेषता क्या है भाई, कि वो सिर्फ कलाकारों में होगी, केवल मनुष्यों में होगी, केवल चूहे बिल्लियों में होगी? जी नहीं। मैकडूगल कहते हैं कि मूल प्रवृत्तियां सभी प्राणियों में जन्मजात और प्राकृतिक होती हैं। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया कब? अनुच्छेद 21 ए में, 45 में, 26 में या 15 में? तो आंसर है हमारा 21 ए में। 86वां संविधान संशोधन, अगर संविधान संशोधन पूछता है तो 86वां संविधान संशोधन है। और इसे बाद में क्या, आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में कन्वर्ट किया गया, और 1 अप्रैल अगर ये लागू होने की डेट पूछता है तो 1 अप्रैल 2010 से ये लागू किया गया था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये तीनों ही तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी ना किसी को ये कभी संशोधन पूछ लेता है, कभी राइट टू एजुकेशन एक्ट भी पूछ लेता है, और कभी ये लागू कब हुआ वो डेट भी पूछ लेते हैं ना। इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, क्रेसमर ने व्यक्तियों को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? तो क्रेसमर ने सुडोलकाय, लंबकाय, गोलकाय, इन तीनों ही के बारे में बात की है। ए इज द करेक्ट आंसर। टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? टीईटी, अब जब आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो इस वर्ड से तो आप सभी अच्छी तरीके से क्या कहते हैं, रूबरू तो होंगे ही कि ये वर्ड्स है क्या, ये वर्ड है क्या। तो टीएटी यानी टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, तो इसमें क्या करते हैं, अभिक्षमता को मापा जाता है कि उसमें टीचर बनने की क्षमता है या नहीं।
संघनन का सिद्धांत नहीं, ये संघनन नहीं है, ये है संधारण। संधारण यानी इंग्लिश में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो रिटेंशन यानी रिटेंशन में क्या सीखी हुई चीज को अपने दिमाग में रखना। ये क्या है? ये किसकी व्याख्या करता है? संधारण का मतलब ये प्रोसेस क्या है? हम कोई चीज सीख रहे हैं और वो हमने अपने मस्तिष्क में सेव कर ली। तो ये स्मृति से रिलेटेड है, मेमोरी से रिलेटेड है, ये उसी की प्रोसेस है, ठीक? त्वष्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन के लिए संबंधित है? तो आंसर है हमारा बी, अभिवृद्धि। वीडियो हमारी यहाँ पे खत्म होती है और क्वेश्चंस अच्छे थे आपके लिए, सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पसंद भी आए होंगे। कॉन्सेप्ट भी थोड़ा-थोड़ा हमने देख लिया और थ्योरीज हम लेके आएँगे एक-एक से वीडियोज़ में, तो थ्योरीज भी आपकी कवर हो जाएँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक आ जाए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो